आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया लगभग कितने हजारों साल से 1 तारीख को ही नया वर्ष मना रही है। ऐसा क्या कारण है कि 1 जनवरी को ही नया वर्ष शुरू होता है? कभी विचार किया है आपने? या बस पूरी दुनिया जो मान रही है हम भी उसी को मानते चले आ रहे हैं? ऐसा क्या भौगोलिक बदलाव होता है, क्या प्राकृतिक बदलाव होता है जिसके कारण हम 1 जनवरी को ही नया वर्ष मनाएं? आइए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। ये हमारे घरों में जो लटका हुआ कैलेंडर सदियों से चला आ रहा है, दरअसल इसकी शुरुआत रोमन लोगों से हुई है। रोमन के जो देवता हैं जेनुअस, उनके नाम से ये कैलेंडर की शुरुआत हुई, इसलिए उनके नाम से जनवरी कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने देवता के नाम से 1 जनवरी को नए वर्ष की शुरुआत मानी। फिर बाद में इसमें बड़े सारे बदलाव हुए। जूलियस आया, इसमें जो अंतिम रूप दिया, उसने इसको उसके नाम पर भी इसने अपना जुलाई महीना रख लिया। तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा प्रभाव रहा इस कैलेंडर पे, जिसकी वजह से 1 जनवरी को ये नया वर्ष मनाया जाता है। जबकि इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि हम 1 तारीख को नया वर्ष मनाएं। और फिर धीरे धीरे ईसाइयत का राज पूरे विश्व में हुआ, पूरे विश्व में उनकी छाप पड़ी। तो वो जो मानते थे, इसलिए धीरे धीरे पूरी दुनिया उस बात को मानने लगी। इस कारण से आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हिस्सों में 1 तारीख को ही नया वर्ष मनाया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि समय की परिभाषा जो होती है, हम 1 वर्ष उसको कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के पूरी परिक्रमा करती है, उस समय को हम 1 वर्ष कहते हैं, जो कि इसका कोई संबंध इससे नहीं है। अगर हम चाहें तो फरवरी से भी महीना अपना नया वर्ष, अगर ऐसा ही है तो हम फरवरी से अपना नया वर्ष क्यों नहीं शुरू कर सकते? मई से क्यों नहीं शुरू कर सकते? अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति होगा तो ये जरूर सोचेगा कि नया वर्ष जनवरी से ही क्यों। अब इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने हिंदू पंचांगों के विषय में। क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग जब से हैं तब से जनवरी को नया वर्ष नहीं माना है। हमारे हिंदू पंचांग ने मार्च और अप्रैल महीना यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया वर्ष माना है, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन के साथ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी, तो आप इसमें क्या समझ पाते हैं? बस आप ज़्यादा से ज़्यादा यही समझ पाते हैं कि ये पहला महीना है और पहली तारीख है, बस। आपको इससे कोई भी भौगोलिक घटना का पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं हिंदू पंचांग, भारतीय पंचांग के अनुसार कि आज पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, तो आपको पता है इसके बारे में क्या क्या पता चलता है? आपको चंद्रमा की सटीक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि हमारे पंचांग हमेशा से चंद्रमा को ट्रैक करते हैं। जो लूनर कैलेंडर होता है वो चंद्रमा को ट्रैक करता है, इसलिए हमारे पंचांग चंद्रमा के अनुसार चलते हैं। इससे ये पता चलता है कि आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के पास सूर्य से 13 डिग्री, जो उसका सफ़ेद वाला हिस्सा है, सूरज की तरफ 13 डिग्री में है। इतनी सटीक परिस्थिति हमारे पुराने लोगों ने कितने पहले से निकाल रखी है, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि ये 12 महीने के जो नाम हैं ये क्यों हैं। ये जो माघ, पौष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, कभी आपने सोचा इसका नाम क्यों पड़ा है? हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है, जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है चैत्र की, वहां से पूरा सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी अपने आप को दिखाने लगती है कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं नई हो चुकी हूँ। हमारे खेत, हमारे फसल, हमारे वृक्षों में फलने वाले पत्ते झड़कर नए होकर शुरू हो जाते हैं। सब कुछ नया दिखने लगता है। इससे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने अंदाज़ा लगाया कि नया वर्ष का यही सबसे सटीक समय है, और पूरी दुनिया में लगभग लोग मानते भी हैं। आप जो कैलेंडर देख रहे हैं, आपने सोचा है कि कैलेंडर में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आता है, अगर जनवरी पहला महीना हुआ तो दिसंबर का अर्थ होता है 10वां अंबर। 10वां कैसे हो गया? सितंबर का होता है कि 7वां अंबर, यानी कि 7वां महीना। अक्टूबर का होता है 8वां महीना,
नवंबर का होता है 9वां महीना, लेकिन ऐसे तो आप 11वां महीना कहते हैं नवंबर को, तो फिर ये 9वां महीना कैसे हो गया? क्योंकि ये भी इसी पंचांग से लिया गया है। अगर आप अपने पंचांग के अनुसार देखेंगे और चैत्र शुक्ल पक्ष से जो नवंबर आएगा, यानी कि मार्च महीने से जो नवंबर आएगा, वो 9वां महीना ही होगा। लेकिन इन लोगों ने सब जगह का थोड़ा थोड़ा लेकर के उसमें भारतीयों का भी और बहुत सारे राजाओं का नाम लेकर के इन्होंने अपना एक कैलेंडर पूरा तैयार किया है, जिसे हम आज तक मानते आ रहे हैं बिना किसी कारण। इनमें जो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे 12 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जो जब सबसे प्रभावशाली राजा हुआ या कोई प्रभावशाली नेता हुआ, ये सब उन्हीं के नाम से रख दिए गए, सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को छोड़ करके। इसलिए इनकी वजह से पता चलता है कि ये कितना तरह से इसमें लोगों ने अपना अपना असर डाला है, जिससे ये पूरी तरह से गलत है। गलत तो पहले से ही था। वहीं अगर आप भारतीय पंचांगों को देखें तो जो शुरुआत होती है चैत्र महीना से, चैत्र वैशाख, इसका अर्थ होता है, चैत्र का अर्थ ये होता है कि चित्रा नक्षत्र में अभी चंद्रमा है। और नक्षत्र जो है वो कोई नाम नहीं है, सिर्फ नक्षत्रों का अर्थ होता है कि वो एक तरह से नक्षत्र ताराओं का एक समूह होता है। उन तारों के समूह के बीच में अभी चंद्रमा स्थित है, इसलिए हम चित्रा कहते हैं। उसके बाद वैशाख आता है। वैशाख का अर्थ होता है कि अभी हमारा चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के करीब है, इसलिए हम उसे वैशाख कहते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ आता है। इसका मतलब है कि हमारा चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के करीब है। हमसे इतनी सटीक गणना पता चलती है। और ये नक्षत्र भी एक अंतरिक्ष की एक लोकेशन बताते हैं। इससे हमारी पूरी गणना होती थी, हमारा पूरा ज्योतिष विज्ञान इस पर टिका हुआ है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है कि हम ये ना जान करके, आज भी हमसे कोई पूछता है कौन सा महीना चल रहा है, तो हम जनवरी और फरवरी ही बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति, पुराने लोग तो ठीक है, आज के टाइम पर तो कोई भी कभी नहीं बोल सकता है। आज के बच्चों को 12 महीने भी नाम नहीं याद होंगे अपने ये हिंदू पंचांगों के। और फिर हम विरोध भी करते हैं कि हमें चैत्र शुक्ल पक्ष से मनाना चाहिए। क्यों? अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे 12 महीनों के नाम क्या है और उसका कारण क्या है, और फिर आप कहते हैं नहीं हमें मनाना चाहिए, जरूर, जो सही कारण है 1 जनवरी पूरी तरह से इलॉजिकल, इनरेशनल है, कोई लॉजिक नहीं बनता साल का शुरू होने का। वहीं जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है, इसलिए वो बहुत सही है। लेकिन इस बात को बताने से साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि इसके कारण क्या है, हमें पूरी जानकारी देनी चाहिए। विरोध करो तो उसका पूरा जानकारी भी रखना चाहिए। अब हम इन सब से इतर, इन तथ्यों को छोड़कर इस बात पर आते हैं कि हमें नया वर्ष ही क्यों मनाना चाहिए। आपको पता है कि हर दिन नया हो रहा है, हर क्षण आपके लिए नया है, और फिर भी हम 1 वर्ष का इंतजार करें? क्या हर सुबह नई नहीं होती? क्या हर सुबह को नया दिन नहीं मान लेना चाहिए? या हर क्षण पूरी तरह से नया है? जीवन में वही परम सुखी है जो हर क्षण को नया मान के जीता है, क्योंकि आप आनंदित और प्रसन्नित तभी होते हैं जब आप नएपन में जीते हैं। हमारी साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो एक बात हम चीज़ें करते हैं बस उसमें ही पूरा आनंद है, दोबारा वो चीज़ें बासी हो जाती है, इसलिए हम उसमें कोई आनंद नहीं पाते। हम वही नया साल हर बार मना रहे हैं, और बाहर तो हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हम वही पुराने, वही सब चीज़ों से भरे हुए होते हैं। अगर नया साल मनाना है तो नई चेतना, नए उमंग, नए साहस, नए ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ अपने आप को बदले, तब आपका नया वर्ष कुछ मायने रखता है। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, हर क्षण नया है। आप अपने अंदर, जैसे प्रकृति हर क्षण नया बदलाव कर रही है, उससे हमें भी हर वर्ष, हर समय नया बदलाव करना चाहिए, क्योंकि नए में ही पूरा जीवन का आनंद है।
जो पेपर आप एक बार अखबार पढ़ लेते हैं, आप दोबारा क्यों नहीं पढ़ते? जो पिक्चर, जो भी मूवी एक बार आप देख लेते हैं, दोबारा क्यों नहीं देखते? क्योंकि दोबारा वो बासी हो जाती है, उसमें का पूरा आनंद खत्म हो जाता है। हमारा दिमाग चीज़ों को बार बार देखने का आदी नहीं है, इसलिए हमें नए की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नया हर क्षण, हर समय, हर घड़ी नया होना चाहिए, वही अच्छे से सुखी है। अगर आप 1 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में और सारे दुखों को भर करके सिर्फ एक खुशी के लिए आप किस्तों में सुख को भोग रहे हैं, जबकि सुख हर क्षण भोगने का विषय है। इसलिए इसी कड़वाहट के साथ, इसी संदेश के साथ कि आप हर क्षण जीवन को नया बनाएं, वही आपके लिए नया समय है, नया वर्ष है। इन सभी बहसों से दूर हमें इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। और वास्तव में अगर नया वर्ष मनाना है तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जो कि पूरी तरह से सही और साइंटिफिक है। धन्यवाद।